हम विभिन्न शंकु परिच्छेदों जैसे कि वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय इनके बारे में जानते हैं और अब हम इन विभिन्न शंकु परिच्छेदों के बीच के संबंध को समझेंगे और यहीं से यह शब्द शंकु यानी कि कोने का आ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिविमीय शंकु की रचना कर लेते हैं यानी कि एक 3D कोन बना लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए इस प्रकार से हमने एक त्रिविमीय शंकु बना लिया है। तो इसका ये जो शीर्ष का भाग है ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ये ऐसे ऊपर जाते जा रहा होगा और ये यहां पर इसका तल का भाग है। और क्योंकि ऐसे ऊपर जाते जा रहा है तो हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा भाग लिया है और इस पर हम कल्पना कर रहे हैं। अब हम विभिन्न समतलों यानी कि प्लेन्स का इस शंकु के साथ प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि जिन आकृतियों की हमने ऊपर बात की है वे हमें मिलती है या नहीं मिलती। पहले तो हम क्या करते हैं, इस त्रिविमीय शंकु के लिए अक्ष बना लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए इसका ये अक्ष आ रहा होगा, तो ये त्रिविमीय शंकु का अक्ष हो गया। अब जो पहला समतल है जिस पर हम विचार करेंगे वह किस प्रकार का होगा, इस त्रिविमीय शंकु के अक्ष के लंबवत होगा। तो जो हमारा समतल है वह कुछ इस प्रकार का आने वाला है, यह इस शंकु के अक्ष के लंबवत है और यहां पर ये जो रेखा है ये आपके पास वाली रेखा होगी, यह इसके लिए दूसरी रेखा है तथा इस डॉटेड रेखा का अर्थ क्या है कि यह इस शंकु के पीछे है और यहां पर यह अनंत रूप से हर दिशा में जा रहा होगा, किंतु इसे समझने की दृष्टि से हमने इस प्रकार का रूप इसका ले लिया है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बात कर रहे हैं इस समतल तथा इस शंकु के प्रतिच्छेदन की यानी इंटरसेक्शन की, तो हमें यहां पर कुछ इस प्रकार की आकृति मिलने वाली है और यह तो हम तब देख पा रहे हैं जब हम किसी कोण पर देख रहे हैं। यदि हम ऊपर से देखते हैं यानी शीर्ष से इसे देखते हैं नीचे, तो हमें किस प्रकार का नजारा देखने को मिलेगा। यहां पर हम इसे अगर अलग से देखें तो यदि ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये किस प्रकार से बन रहा होगा। तो यहां पर हम पहले दो रेखाएं बनाते हैं और उसके पश्चात डॉटेड रेखाएं बना लेते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो प्रतिच्छेदन से जो मिलने वाली आकृति है वह कुछ इस प्रकार की हमें देखने को मिलेगी, यानी वृत्त के रूप में हमें देखने को मिलेगी जब हम ऊपर से देख रहे होंगे। अब हम हमारी दूसरी स्थिति ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस समतल को अब थोड़ा सा तिरछा कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा इसे झुका देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं कि यह इस शंकु के लंबवत ना हो यानी कि ऑर्थोगोनल ना हो। तो मान लीजिए अब ये जो समतल है वह कुछ इस प्रकार का आ गया है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि ये समतल इस शंकु के लंबवत नहीं है। तो यहां पर इनके प्रतिच्छेदन से हमें किस प्रकार की आकृति मिलेगी, ध्यान से देखिए। तो हमें यहां पर कुछ इस प्रकार की देखिए ये आकृति मिलने वाली है जो कि एक दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स को बताएगी। तो ये इस प्रकार से आने वाला है। अब हम भविष्य की वीडियोस में यह देखेंगे कि इसे हम भले ही बीजगणित 2 यानी अलजेब्रा 2 की कक्षा में ना समझे, किंतु बाद में जाकर हम इसे देख लेंगे कि इसी प्रकार की यह स्थिति आ रही होती है और हम इसे सिद्ध भी कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसके समीकरण भी निकाल लेंगे बहुत ही जल्द आने वाली वीडियोस में। यदि हम इस पूरी स्थिति को ऊपर से देखें यानी यहां पर ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमें यह दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स किस प्रकार का दिखाई देगा, चलिए यहां पर दर्शा लेते हैं। तो यह कुछ हमें इस प्रकार का दिखाई देने वाला है। अब यदि हम क्या करें, इस समतल को दूसरी ओर से तिरछा करें तो हमारे जो दीर्घवृत्त है यह भी उसी ओर से ही तिरछा होगा यानी स्क्वीज होगा प्रतिच्छेदन से। चलिए इसे थोड़ा और रुचिकर बनाते हैं। यदि हम समतल को इस प्रकार ले लेते हैं कि ये जो तल वाला भाग है इसको तो समतल प्रतिच्छेद करे और ये जो ऊपरी भाग है यानी शीर्ष वाला भाग है जो समतल की सतह है वह इसके समांतर रहे। तो मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का समतल आ जाने वाला है यानी प्लेन आ जाने वाला है। तो यहां पर मैंने इस समतल को इस प्रकार बनाया है कि इस समतल की सतह शंकु के निचले भाग को तो प्रतिच्छेद करे, किंतु ये जो समतल की सतह है शंकु के ऊपरी भाग की इस भुजा के समांतर रहे यानी कि पैरेलल रहे। यदि हम कहें कि हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु यहां पर इस प्रकार आ रहा है तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिल रही होगी यानी एक परवलय आकार यानी पैराबोला टाइप की आकृति मिली। तो यदि अब हम इसे यहां पर दर्शाएं तो यह कुछ इस प्रकार का परवलय हमें मिलेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा कि पहले तो जब हमने समतल का प्रतिच्छेदन करवाया इस शंकु के साथ लंबवत, तब हमें वृत्त यानी कि सर्किल मिला। फिर जब हमने इस समतल को थोड़ा सा तिरछा कर दिया तब हमें यहां पर दीर्घवृत्त मिला। अब जब थोड़ा और तिरछा करेंगे तो ये जो दीर्घवृत्त है ये थोड़ा और ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। और तिरछा करेंगे तो ये दीर्घवृत्त थोड़ा इस प्रकार का और आ जाएगा, यानी ये ऐसे और पतला होता जा रहा है इस प्रकार से। और एक क्षण ऐसा आएगा जब हमारा ये जो समतल है ये इस शंकु के ऊपरी भाग की इस भुजा के समांतर हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो दीर्घवृत्त है ये नीचे से ऐसे खुल जाएगा। तो जैसे ही दीर्घवृत्त खुल गया तो ये क्या बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक परवलय यानी कि पैराबोला आने वाला है।
जैसे ही ये जो समतल है इसकी सतह इस शंकु के ऊपरी भाग की भुजा के समांतर यानी कि पैरेलल हो जाती है। यहां से हमें समझ में आ गया कि यदि दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स नीचे से इस प्रकार खुल जाता है तो वह परवलय में रूपांतरित हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि इस समतल को थोड़ा और तिरछा कर दें हम, तो मान लीजिए समतल को इस प्रकार कर दें कि यह शंकु के दोनों ही भागों को प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार का यदि है समतल आ जाए, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा असमंजस नहीं हो रही होगी इसे समझने के लिए। तो यदि हमारा समतल इस प्रकार से आ रहा है, तो जब शंकु का ऊपरी भाग इस समतल से प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन करेगा, तब हमें कुछ इस प्रकार का परवलय मिल जाने वाला है। यह परवलय मिल गया। और जब इस शंकु का ये जो निचला भाग है इस समतल से प्रतिच्छेदन करेगा, तब हमें कुछ इस प्रकार का यह परवलय मिल जाने वाला है। तो यहां पर मान लीजिए इस प्रकार का परवलय हो गया है। और यदि हम इसे यहां पर दर्शाना चाहें तो मान लीजिए एक परवलय तो हमारा इस प्रकार से आ रहा है, यह हमारा निचला परवलय हो गया, और जो ऊपर वाला परवलय है वह कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। तो इसे हमने ऐसे कह दिया, यह कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। और एक बात यहां पर ध्यान रखने की यह है कि ये जो समतल है ये अनंत रूप से ऐसे आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन का सामान्य परिचय जान लिया और यह समझा कि ये बनते किस प्रकार हैं। यदि आपको जितने भी हमने चित्र बनाए इनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, थोड़ी असमंजस हो रही है, तो कृपया बताइएगा। हो सकता है हम कुछ ऐसा तरीका निकाल ले जिससे कि हम ये जो 3V में चित्र हैं यानी ये जो 3D डायग्राम्स हमने बनाए हैं इनको हम और अच्छे से बना सकें ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो अब आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जितने भी हमने ये शंकु परिच्छेद देखे हैं इनके सूत्र जानेंगे और ये पता लगाएंगे कि इनको हम पहचानते कैसे हैं सूत्रों से। साथ ही साथ हम इनके वक्र बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।